आपने कितने अरसे से शहर नहीं छोड़ा है? जब मैंने इसे पहली बार देखा तो ऐसा महसूस हुआ जैसे एक जनूबी लड़की वसीख और जहन शुमार में ताहिर की कोशिश कर रही है, अजीम दीवार के नीचे पड़ी है। यहाँ पर हुजूम और हरचर से भरी सड़कें हैं और साथ ही छोटे पल, बहते दरिया और इनके किनारे गाँव, घाट और पुरसुकून पवेलियन भी हैं। चाहे वो आंसुओं के साए में आहिस्तगी और खामोशी से चलती हो या मासूमाना अंदाज में घूमती हो और मीठी मुस्कुराहट बिखेरती हो, इसमें एक किस्म की पाकीज़गी और खामोशी शामिल होती है जिससे लोगों के दिल धड़कते हैं। वो एक पुरसुकून और अबदी कांवर की तरह है, साथ ही वो एक पुरजोश और नरम मौसम में गर्मा के फूल की तरह है। गुबे वोडरटाउन बीजिंग के ज़िला मियुन में वाक़ है। इसके अगब में जिनकी ग्रेट वॉल का सबसे खूबसूरत और खतरनाक हिस्सा समाधाय वाक़ है। यहाँ न सिर्फ खूबसूरत मनाजिर हैं बल्कि चीनी रवायती सकाफती की दिलकशी भी है। इस टाउन में बहुत से गैर मादी सकाफती वर्षे हैं। वर्षे की दुकानें जैसे रवायती बटन, रवायती लालटेन, कागज काटना, थाई रंगना, ये सब इस थांगशी नामी गली में वाक़ है। तो आइए दरियाफत के लिए मेरे साथ चलिए। योंगशनदाइन वर्कशॉप गुबे वोडरटाउन में दस्तकारी की रवायती वर्कशॉप्स में से एक है जो 1900 में कायम हुई थी। सहन के दरवाजे से गुजरते हुए और रंगने की वर्कशॉप में कायम रखते हुए सहन रंग बिरंगे फूलों के कपड़ों से भरा हुआ है जो गर्मियों की धूप में हाथों पर रोशन और दिलकश है। वर्कशॉप की लॉबी में चिंगहे थांग की तहती लटकी हुई है जिससे गुबे योंगशनदाइन वर्कशॉप के बानी जांग जुक्वे साहिब ने नाम दिया था। जांग जुक्वे साहिब ने नौजवान में अपने आबाई शहर में ताइन की मुनफरद महारत सीखी। वो खुद बनफशी रंग बना सकते हैं। रंगे हुए कपड़े के रंग रोशन, पाइंदार, मुस्तकम और धोने के काबिल होते हैं। बाद में उन्होंने अपनी दुकान खोली और इसे योंगशनदाइन वर्कशॉप का नाम दिया जो मकामी लोगों के लिए कपड़ों प्रोसेस करने और रंगने की वजह से न सिर्फ आबाई इलाके बल्कि बीजिंग में भी बहुत मशहूर थी। अब यहाँ इंटरनेट पर बहुत मकबूल जगह बन गया है। मेरी तरह की लड़कियाँ इसके हुस्न में इस कदर मुमकिन है कि वापस जाना भी भूल जाती है। अगर आप यहाँ आए लेकिन तस्वीर नहीं बनाए तो बहुत अफसोस की बात होगी, इसलिए ज़रूर ज़्यादा तस्वीर बनाएं। इस सादा सहन में चलते हुए आपको चियंगखुन थांग लालटेन की दुकान मिलेगी। लालटेन रवायती चीनी रोड दस्तकारी है जिसमें जिंदगी की फारियत और फंकाना खुसूसियात दोनों होती हैं। कहावत है कि लालटेन की तारीख हजारों साल पुरानी है। कदीम ज़माने के मगरिबी हान खानदान के दौर में लालटेन चीनी लोगों के लिए खुशी की अलामत बन चुकी थी। अगरचे मौजूदा ज़माने में रोशनी के लिए लालटेन का इस्तेमाल बहुत कम है, लेकिन इनकी खुसूसी हैसियत में कोई कमी नहीं आई। खासतौर पर रवायती लालटेन जिनमें पेंटिंग आर्ट, पेपर कटिंग, पेपर बाउंडिंग, छिदने समेत दीगर दस्तकारियाँ शामिल हैं। वो जमा करने और तारीफ करने के लिए बेहतरीन मसनूआत बन गई हैं। थांग में चियंगखुन थांग लालटेन की दुकान अपनी पुरानी शक्ल को बरकरार रखे हुए है। दरवाजे के हैंडल पर मौजूदा जंग और मकान में लटकी हुई मुख्तलिफ शक्लों और रंगों की लालटेन गुज़रे ज़माने की कहानियाँ सुना रही हैं और इन दुकान के मालिक कई सालों से यहाँ पहरा दे रहे हैं। लालटेन की महारत के वारिस होने के नाते
वो न सिर्फ रारदेन या दुकान की हिफाजत करते हैं बल्कि इसमें गैर मादी सकाफती वर्षा और रवायती दस्तकारी भी है।做这个有7、8年了吧，主要是为了让更多的年轻人了解这门手艺，同时喜欢上中国的传统文化，让更多的人了解跟传承。इंहवा अकेडमी का मतलब शायरी और किताबों के जवाहिर को जज़ब करना है। कहा जाता है कि यह बावकार रॉयल अकेडमी था। इंहवा अकेडमी मजमूई तौर पर शुमाली पहाड़ में सहन की तरस की एक इमारत है। इससे मशरिकी और मगरिबी 2 सहनों में तकसीम किया गया है। अंदर पानी के पवेलियन और हतारी हैं। गर्मियों में तालाब कंवर के फूलों से भरा हुआ होता है जो ताज़ा और खूबसूरत दिखाई देते हैं। हिसार में यह सुर्ख पत्तियों से घिरा हुआ है और रंगीन दिखाई देता है। खूबसूरत मनाजिर के अलावा अकेडमी में रवायती दस्ती कागजसाजी और मूवेबल टाइप प्रिंटिंग के तजर्बे के प्रोजेक्ट्स भी हैं ताकि स्याही की खुशबू में रवायती सकाफत की दिलकशी को सराह सकें। कागजसाजी चौहान खानदान के दौर में शुरू हुई, जिनकी 4 अजीम इजादात में से एक है। यह तहरीरी मवाद में एक इंकलाब है और इंसानी सकाफत के फैलाव के लिए बहुत अहमियत रखती है। कोदा करना, छानना, क्रांटिंग, थारना, खुश्क करना हर अमर कारीगरों की हिकमत को जाहिर करता है। इंहवा अकेडमी का दस्ती कागजसाजी का तजर्बा न सिर्फ कागज की तैयारी के अमर को बहाल करता है बल्कि अपने काम तहरीक करने के लिए आप अपनी तरजीहात के मुताबिक मुख्तलिफ अनासिर जैसे पत्ते और पंखुड़ियों को भी शामिल कर सकते हैं। मूवेबल टाइप प्रिंटिंग ने सोंग शाही खानदान में जन्म लिया। इससे कदीम चीन में मेहनत कश लोगों ने तवील मश्क और तहरीक के बाद इजाद किया। यह प्रिंटिंग की तारीख में एक अजीम तकनीकी इंकलाब है। ज़रूरत के मुताबिक तैयार करता फ़ॉन्ट्स का इंतखाब करें, इन्हें टाइप तरह में तरतीब दें, शाही लगाएं, प्रिंट करें, खुश्क करें, इंशान लगाएं और स्याही की खुशबू से भरी एक मूवेबल टाइप प्रिंटिंग का काम मुकम्मल हो जाता है। इसमें कम वक्त लगता है और गाइड करने के लिए एक उस्ताद भी मौजूद है, इसलिए नवारत भी आसानी से ये काम कर सकते हैं। तेज रफ्तारी से होती हुई तरक्की की वजह से चीन ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से बदर होता जा रहा है और चीनी हुकूमत रवायती सकाफत को विरासत और तरक्की देने में कारोबारी इदारों की हिमायत जारी रखे हुए हैं। चीनी कारीगर अब भी मजबूती से अपनी विरासत की हिफाजत कर रहे हैं। दस्तकारी की विरासत के लिए न सिर्फ कारीगरों की इस्तिकामत और तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत होती है बल्कि इसे अवाम में फैलाने की भी ज़रूरत होती है। जब लोग इसे समझेंगे तब ही इसे पसंद करेंगे। अगर लोग पसंद करें तो ये सकाफतें कभी मालूम नहीं होती। कूबे वरथांग में दस्तकारी की रवायती दुकानें एक तवील अरसे से कदीम सकाफतों को महफूज बना रही हैं।